लाइफ अपने आप को बनाने के बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके ढूंढ लेती है। लाइफ अपने आप को बनाने के बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके ढूंढ लेती है। यह प्रक्रिया हमें दिखाती है कि प्रकृति कितनी अद्भुत और विविधतापूर्ण हो सकती है। यह प्रक्रिया हमें दिखाती है कि प्रकृति कितनी अद्भुत और विविधतापूर्ण हो सकती है। इनमें से एक तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो बहुत ही फैसिनेटिंग है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है ऑफस्प्रिंग पैदा करने के लिए। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल और सीधी होती है। इसका मतलब है कि एक अकेला ऑर्गेनिज्म अपने आप ही नए इंडिविजुअल्स बना सकता है। यह प्रक्रिया बहुत ही रिमार्केबल है। ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स के जीन्स इनहेरिट करते हैं, जिससे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज बन जाते हैं। यह जेनेटिक कंटिन्यूटी सुनिश्चित करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेचर में बहुत कॉमन है। यह विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स में देखा जा सकता है। बहुत से सिंपल ऑर्गेनिजम्स इसी पर डिपेंड करते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए और अपनी नंबर्स बढ़ाने के लिए। यह उनके सर्वाइवल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह ऑफस्प्रिंग क्रिएट करने का एक सिंपल और एफिशिएंट तरीका है। यह प्रक्रिया बहुत ही तेज और प्रभावी होती है। इसमें किसी दूसरे पेरेंट की जरूरत नहीं होती या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होती। यह प्रक्रिया इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बहुत ही सीधा और सरल है। यह एक सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म से शुरू होता है जो रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार होता है। इस पेरेंट ऑर्गेनिज्म के पास सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है जो ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए जरूरी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह यहां कोई मेट ढूंढने या जेनेटिक मटेरियल कंबाइन करने की जरूरत नहीं होती। पेरेंट ऑर्गेनिज्म अपने जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए की कॉपी बनाता है। यह कॉपी डीएनए फिर ऑफस्प्रिंग को पास ऑन कर दिया जाता है। नए ऑर्गेनिजम्स पेरेंट के क्लोन्स की तरह होते हैं। उनके ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम होते हैं। एक कॉमन टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बाइनरी फिशन। यह मेथड बहुत से सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया और अमीबास। बाइनरी का मतलब है दो और फिशन का मतलब है स्प्लिट होना। इसलिए बाइनरी फिशन का मतलब है एक पेरेंट सेल का दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में स्प्लिट होना। एक बलून इमेजिन करो जो बड़ा और बड़ा होता जाता है जब तक वो दो छोटे बलून्स में स्प्लिट नहीं हो जाता। ऐसा ही कुछ बाइनरी फिशन में होता है। पेरेंट सेल अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है और फिर अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है, जिससे दो अलग सेल्स बनते हैं। एक और इंटरेस्टिंग टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बडिंग। इस प्रोसेस में एक नया ऑर्गेनिज्म पेरेंट ऑर्गेनिज्म पर एक आउटग्रोथ या बड से डेवलप होता है। यीस्ट एक टाइप का फंगस जो बेकिंग में यूज होता है, एक क्लासिक एग्जांपल है ऐसे ऑर्गेनिज्म का जो बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है। हाइड्रा एक छोटा फ्रेश वाटर एनिमल भी बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है। एक छोटा बम्प इमेजिन करो जो एक ट्री ट्रंक पर दिखाई देता है। यह बम्प बड़ा होता जाता है और आखिरकार एक ब्रांच में डेवलप हो जाता है लीव्स के साथ। यह बडिंग की तरह ही है। बड बढ़ता है और आखिरकार पेरेंट से अलग हो जाता है और एक नया इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सेक्शन 5 फ्रैगमेंटेशन, टुकड़ों में टूटकर बढ़ना। फ्रैगमेंटेशन एक फैसिनेटिंग प्रोसेस है जो हमें नेचर की अद्भुत क्षमता को समझने में मदद करता है। फ्रैगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा तरीका है जहां एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म टुकड़ों में टूट जाता है और हर टुकड़ा एक नए इंडिविजुअल में डेवलप होता है। यह प्रक्रिया बहुत ही रिमार्केबल है क्योंकि यह दिखाती है कि कैसे एक सिंगल ऑर्गेनिज्म मल्टीपल न्यू ऑर्गेनिजम्स में बदल सकता है। यह तरीका फ्लैटवर्म्स और स्टारफिश जैसे ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है। इन ऑर्गेनिजम्स में रीजेनरेशन की अद्भुत क्षमता होती है। अगर एक स्टारफिश का एक आर्म टूट जाता है तो वह आर्म एक नए स्टारफिश में रीजेनरेट हो सकता है। यह प्रक्रिया बहुत ही इंट्रीगिंग है। ब्रेड के एक लोफ को स्लाइसेस में काटने का इमेजिन करो। यह एक सिंपल एनालॉजी है।
लेकिन यह फ्रेगमेंटेशन की कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करता है। हर स्लाइस को एक फ्रेगमेंट माना जा सकता है, और अगर हर स्लाइस में ग्रो करने की क्षमता हो तो इमेजिन करो क्या होगा। फ्रेगमेंटेशन में इन फ्रेगमेंट्स में से हर एक में एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो होने की क्षमता होती है। यह एक नेचुरल वंडर है। यह ऐसा है जैसे ब्रेड का हर स्लाइस जादुई रूप से एक नए लोफ में बदल जाता है। नेचर की इस अद्भुत प्रक्रिया को समझना हमें लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी को अप्रिशिएट करने में मदद करता है। सेक्शन 6, स्पोर फॉर्मेशन। छोटे यात्री जो जीवन बनाते हैं। छोटे यात्री जो जीवन बनाते हैं। स्पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक अनोखा तरीका है जिसका इस्तेमाल कुछ खास तरह के बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट्स करते हैं। ये प्रक्रिया उन्हें बिना फर्टिलाइजेशन के रिप्रोड्यूस करने की अनुमति देती है। ये ऑर्गेनिजम्स स्पोर्स पैदा करते हैं जो छोटे रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नए इंडिविजुअल्स में डेवलप होने में सक्षम होते हैं। स्पोर्स में एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जो उन्हें हार्श कंडीशंस में भी सरवाइव करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए फर्न्स अपने लीव्स के नीचे की तरफ से स्पोर्स रिलीज करते हैं। ये स्पोर्स हवा में फैलते हैं और नए स्थानों पर जाकर जर्मिनेट करते हैं। एक डैंडिलाइन को इमेजिन करो जो हवा में सैकड़ों सीड्स रिलीज कर रहा है। इसी तरह स्पोर्स भी हवा में फैलते हैं और नए स्थानों पर जाकर जीवन की शुरुआत करते हैं। स्पोर्स सीड्स के जैसे ही होते हैं, लेकिन वे आकार में बहुत छोटे और स्ट्रक्चर में सरल होते हैं। सीड्स में एक एम्ब्रियो और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जबकि स्पोर्स में केवल जेनेटिक मटेरियल होता है। ये कठोर परिस्थितियों में भी सरवाइव कर सकते हैं और लंबी दूरी तक ट्रैवल कर सकते हैं, जिससे ऑर्गेनिज्म को नई जगहों पर फैलने में मदद मिलती है। स्पोर्स की यह क्षमता उन्हें इवोल्यूशन और एडेप्टेशन में महत्वपूर्ण बनाती है। सेक्शन 7, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। खुद से उगने वाले पौधे। खुद से उगने वाले पौधे। प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मास्टर हैं और वे एक खास तरह का वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रदर्शित करते हैं। इस प्रोसेस में नए प्लांट्स पेरेंट प्लांट के हिस्सों जैसे स्टेम्स, रूट्स या लीव्स से ग्रो होते हैं। एक कॉमन एग्जांपल है आलू के ट्यूबर पर मौजूद आइज या बड से नए आलू के प्लांट्स का ग्रो होना। एक हाउस प्लांट से कटिंग लेकर उसे पानी में रखने का इमेजिन करो। कटिंग अक्सर रूट्स डेवलप करेगा और एक नए प्लांट में ग्रो होगा। यह इसेंशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। यह प्लांट्स के लिए खुद को क्लोन करने और सीड्स की जरूरत के बिना ऑफस्प्रिंग पैदा करने का एक तरीका है। सेक्शन 8, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एक्शन। असली दुनिया के उदाहरण। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके हमारे रोज के जीवन में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। उदाहरण के लिए यीस्ट, जो बडिंग के जरिए एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ब्रेड, बियर और वाइन बनाने के लिए जरूरी है। यीस्ट का तेजी से रिप्रोडक्शन इन प्रोडक्ट्स को फर्मेंट होने और उनके कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर्स डेवलप करने में मदद करता है। एक और एग्जांपल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है। फार्मर्स अक्सर कटिंग्स या ग्राफ्ट से नए प्लांट्स ग्रो करने के लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज करते हैं। इससे उन्हें डिजायरेबल ट्रेट्स वाले क्रॉप्स जल्दी और एफिशिएंटली प्रोड्यूस करने में मदद मिलती है। बहुत से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स इसी तरीके से प्रोपेगेट किए जाते हैं। सेक्शन 9, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का महत्व। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का महत्व। अपनी सिंप्लिसिटी के बावजूद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेचर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई ऑर्गेनिजम्स के लिए यह रिप्रोडक्शन का प्राइमरी मोड है, जो उन्हें अपनी पॉपुलेशंस को तेजी से बढ़ाने की परमिशन देता है। यह स्टेबल एनवायरनमेंट्स में खास तौर पर एडवांटेजेस है, जहां पेरेंट ऑर्गेनिज्म कंडीशंस के लिए वेल सूटेड होता है। इस टाइप का रिप्रोडक्शन नए हैबिटेट्स के तेजी से कॉलोनाइजेशन और डिस्टर्बेंसेस के बाद पॉपुलेशंस के जल्दी रिकवरी की परमिशन देता है। यह एक मेट ढूंढने की जरूरत को भी खत्म कर देता है, जो एनर्जी इंटेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। सेक्शन 10, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक रीकैप।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक रीकैप। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक फैसिनेटिंग प्रोसेस है जो अर्थ पर लाइफ की डाइवर्सिटी को हाईलाइट करता है। यह कई ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑफस्प्रिंग बनाने का एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीका है जो जेनेटिकली उनके आइडेंटिकल होते हैं। बैक्टीरिया के स्प्लिटिंग से लेकर यीस्ट के बडिंग तक, स्टारफिश के फ्रेगमेंटेशन से लेकर फर्न्स के स्पोर फॉर्मेशन तक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेचर की इंजेन्युइटी को दिखाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने से हमें नेचुरल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी और वंडर के लिए एक डीपर एप्रिसिएशन मिलती है। यह बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट करता है जो हमारे आसपास मौजूद लाइफ की डाइवर्सिटी को शेप करते हैं।